देवों की भूमि में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं कुछ खास जगह, कुछ खास दिखाने के लिए। तो बने रहे हमारे साथ। तो यहाँ पर है होली मिलन समारोह। और होली मिलन समारोह कहाँ पर है और किसने क्या क्या किया है, ये भी हम आपको आगे बताते चलते हैं। तो सुनिए इन भक्त की रचना। लेकिन मैं आपसे दो बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं सब गुरु के बताए रास्तों पर ही चल के करते हैं। तो हमें कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा गुरुदेव पर छोड़ दो और चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। आजकल हम लोग बीमार हो रहे हैं चिंता करके, तो चिंता नहीं करनी चाहिए। तो स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, चिंता ना करें और चिंता गुरुदेव पर छोड़ दें। चिंता गुरुदेव पर छोड़ दें। तो कैसे छोड़ दें, मैं कुछ अपनी लाइनों के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। और आप चाहें तो आप भी हमारे साथ गुनगुना सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। हमारे साथ श्री गुरुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माफ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माफ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुनाथ को किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास रहे हर श्वास रहे हर श्वास में गुरुनाथ के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास में गुरुनाथ के प्रिय नाम की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुनाथ को किस बात की चिंता, युग चेतना जगा दिया गुरुवर ने संपूर्ण भारत में, चेतना जगा दिया संपूर्ण भारत में, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुनाथ तो किस बात की चिंता, ऊपर ने बनाया विश्व सबको प्रेम से अपना, ऊपर ने बनाया शिष्य सबको प्रेम से अपना, उन्हीं के हाथ उन्हीं के हाथ उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जो नाथ
होली मिलन समारोह हो रहा है गायत्री शक्तिपीठ शुक्लागंज उन्नाव में। तो देखिए हमारे शुक्लागंज के शक्तिपीठ का एक दृश्य, सुंदर सा माता गायत्री का मंदिर और ऊपर गुरुदेव और माता जी का भी चित्र है, तो जिसकी छवि देखते ही बनती है। ये देखिए, जय गायत्री माता। ये सुंदर सी मूर्ति माता गायत्री की, जिसका कि आते जाते सभी भक्त पहले दर्शन करते हैं और फिर अन्य कोई कार्य करते हैं। तो चलिए माता जी के दर्शन के पश्चात हम भी चले होली मिलन समारोह में, जहाँ पर हो रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम में सर्वप्रथम माता गायत्री की वंदना। समारोह में लोग अभी भी आ रहे हैं और सर्वप्रथम उनका टीका वंदन। गायत्री शक्तिपीठ से जुड़े हुए सभी लोगों की ये खास बात है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले वो माता गायत्री का मंत्र जरूर पढ़ते हैं, जैसा कि टीका बंधन के समय भी हो रहा है। और अब शुरुआत होती है होली के गीतों की, मस्ती भरे झूमने वाले। हम बहुत ही संक्षेप में आपको कुछ गीतों का मुखड़ा जरूर सुनाएंगे। प्रथम गीत भी गुरुदेव जी को समर्पित। सभी लोग होली के गीतों में मस्त हो रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। तो ऐसे गीत हुए कि लोगों को नृत्य करने पर मजबूर कर दिया। यह है मंदिर के व्यवस्थापक श्री आरसी गुप्ता जी। कर रही थी, उसी के संदेश को लेकर हमारे त्रिपाठी जी लखनऊ से आए और और अब मंदिर के व्यवस्थापक श्री गुप्ता जी सभी को बता रहे हैं कि लखनऊ शक्तिपीठ से श्री शिवाकांत त्रिपाठी जी आए हुए हैं और वो अपनी वाणी लोगों के बीच रख रहे हैं। सो ध्यान से सुनिए कि त्रिपाठी सर जी ने लोगों को क्या बताया। का संदेश दीजिए, गुरु का संदेश दीजिए। आप लोग शांतिपूर्वक सुनेगा तो अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। सुनिए गुरुदेव जी की वाणी, त्रिपाठी सर की जुबानी। कमर सीधी कर मंत्र का उच्चारण एक साथ सबने। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया है, कोई कार्य करने से पहले गायत्री मंत्र। आपसे भी निवेदन है कि एक बार आप स्वयं गायत्री मंत्र बोलकर देखें
देखिए कैसी ऊर्जा भर जाती है आपके तन और मन दोनों में। वंदं गुरुपति कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज त्रिपाठी सर ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई कि हम होली क्यों मनाते हैं। होली हम इसलिए मनाते हैं कि अपनी बुराइयों को दूर करें और अच्छी चीजें अपने सम्मुख लाएं। साथ ही घर में भी जो अगर ऐसी चीजें पड़ी हैं तो उनका भी होली में बहिष्कार कर दें। तो देखिए और सुनिए सर के प्रवचन। युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम् परम महाकालममुं नमाम्यहम्। हमारे सभी आदरणीय उपस्थित भाई बहन, पंचासी आदरणीय जज साहब, आदरणीय गुप्ता जी, अन्य सम्मानित सभी सज्जन बंदियों को सादर नमन करते हुए सभी को होली की शुभकामनाएं। ऋषियों ने जो पर्वों की परंपरा बनाई है, जो यज्ञ का भाव है वही पर्व का भाव है। संगतिकरण, देव पूजन और दान, ये तीनों भाव पर्व से भी होते हैं। पर्व में जो सामूहिकता रहती है, आत्मीयता रहती है, एक रंग, एक रस और एक भाव से जुड़कर होलिकोत्सव पर्व में हम सब एक रूप दिखाई देते हैं। गुरुदेव का चिंतन होलिकोत्सव पर्व पर कुछ और भी अधिक ज्यादा था। गुरुदेव पर्वों की सार्थकता के क्रम में ये कहते थे कि होली पर्व के एक सप्ताह पहले जैसे होली गाने वालों की टोलियां होती हैं, वैसे ही भाइयों की टोलियां एक सप्ताह पहले निकलती थी, घर घर जनसंपर्क करती थी और घरों के जितने भी अश्लील साहित्य हैं, अश्लील चित्र हैं, वो मांगती थी और होली में उसको जो है जलाया दहन किया जाता था। और फिर होलिकोत्सव के बाद जैसे आप घर घर जाते हो होली मिलने के लिए, तब आपको गुजिया खिलाते हैं, तब वही होली वाली टीम जो है घर घर जाती थी और परिवार निर्माण का साहित्य, आत्मनिर्माण का, व्यक्ति निर्माण का, समाज निर्माण का जो साहित्य है वो घर घर वितरण किया जाता है। तो गुरुदेव का भाव था हम पर्वों की सार्थकता सुनिश्चित करें। युग निर्माण योजना विचार क्रांति प्रज्ञा अभियान के माध्यम से आप सभी से निवेदन है कि गुरु जी की वाणी जरूर ध्यान से सुने, क्योंकि जीवन में ये बहुत काम आएगी। भाव था, क्या भाव था कि घर में यदि खेत खलिहानों में कुछ पैदा होता है तो सबसे पहले चाहे होली की बाली हो, चाहे चने की बूट हो, चाहे जो भी हो, आप लोग जो होली में डालते हो ना, तो भाव था कि किसान के खेत में जो पैदा होगा सबसे पहले यज्ञ को समर्पित होगा। यज्ञ माने दान के क्रम में। और जो भाई बहन देहात से जुड़े हैं वो जानते हैं सबसे पहले जब कोई गेहूं जौ चना की राशि तैयार होती है, सबसे पहले भगवान के लिए दान स्वरूप जो है यज्ञ के लिए अन्न निकाला जाता है। बहुत ही शॉर्ट करके गुरु जी की वाणी आपके समक्ष प्रस्तुत करी है, सो प्लीज जरूर सुने। जब तक जो है किताबों में बंद रहेगा तब तक हमारा कोई भी भला नहीं कर सकता। इसीलिए तो गुरुदेव ने कहा था ज्ञान को यज्ञ में व्यवहार में लाने के लिए, समाज में जन्नत तक पहुंचाने के लिए हमें परमार्थ की दिशा में अपने क्रांतिकारी कदम आगे बढ़ाने हैं। तो ये नहीं कहेगा कि हम अपना अहंकार छोड़ेंगे, हम अपना क्रोध छोड़ेंगे, हम अपना मोह छोड़ेंगे। नहीं साहब, ये कोई मानसिक बुराई छोड़ने की कोई बातचीत नहीं है, अन्न पहले छोड़ देंगे। नहीं साहब, सोचिए अपने आप से व्रत के वास्तविक स्वरूप क्या हो सकते हैं।
कि हम अपने जीवन को कैसे परिष्कृत कर सकते हैं। यदि जल दूषित है तो पेट की कुछ बीमारियां होंगी जिनका चिकित्सक उपचार कर सकता है। यदि अन्न जो है प्रदूषित है, गायत्री परिवार से जुड़े वो हर पल यहाँ के और अब श्री बाबूजी हनी गुप्ता जी बता रहे हैं कुछ हम लोगों को भी, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी भी कार्य क्षेत्र में हो लेकिन वो अपने कार्यों में हमेशा तत्पर रहते हैं, अपने कार्य सुचारू रूप से करते रहते हैं और मंदिर में भी अपना बहुमूल्य समय भी प्रदान करते हैं, यानी माता गायत्री की सेवा में अग्रसर हैं। उनमें से एक हमारे साथ हैं श्री विनय सिंह जी, एडीजे यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कानपुर। अब हम उनकी वाणी सुनते हैं। और हम लोग उसका पालन करते हुए परंतु गुरुदेव को सपनों को साकार कर सके, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं। आदरणीय यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहन, देखिए मैं तो जिस व्यवस्था का अंग हूँ, हमारे यहाँ तो दंड की व्यवस्था है। हम लोग जहाँ काम करते हैं एक ही काम होता है, सही को न्याय और गलत को दंड। लेकिन चूंकि इस परिवार से जुड़ा तो हम लोग, एक बार एक फॉरेनर पत्रकार आया, गुरु जी से पूछा इंग्लिश में, उसका हिंदी में बता रहा हूँ, गुरु जी आपके जो काम होते हैं, पत्रिकाएं होती है, इसमें प्रकाशन नहीं होता, एडवर्टीजमेंट। जैसे आप कोई मैगजीन पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो केवल 1/3 पर जो है न्यूज रहती है और 3/4 पर पूरा प्रचार हो रहता है। उसी प्रचार से वो पेपर का सर्कुलेशन होता है, फायदा होता है। गुरुदेव जी ने कहा था, इंग्लिश में कहा वो पत्रकार से, फॉरनर से कहा, देखें ये जो संस्था बनी हुई है गायत्री परिवार, ये प्रचार के लिए नहीं है। हम किसी को उपदेश नहीं देते हैं। हम यहाँ बैठे हैं या आप बैठे हैं, कोई किसी को उपदेश नहीं दे रहा है। हम स्वतः अपने को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, और यदि हम बदल लेते हैं तो शेष आगे की जितनी व्यवस्थाएं सब बदल जाएंगी। तो इस जवाब का एक साधारण सदस्य की तरीके से अपने आप को रखते हैं। और आपको बता दें, अभी जैसा त्रिपाठी जी बता रहे थे, आज भी डॉक्टर साहब का एक लेक्चर लगा हुआ था। वो कह रहे भैया हम 8 बजे हो जाते, 5 बजे से मुझे कहीं लेक्चर देने जाना है। तो और कानपुर का गौरव है कि आदरणीय डॉक्टर संगीता सरस्वती जबलपुर मध्य प्रदेश और कहाँ दूसरे प्रोविंस में आओ गए संस्कारवान पीढ़ी का संदेश परंतु गुरुदेव की आवाज को वहाँ पहुँचा रही हैं। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। हम बाबूजी के बहुमूल्य वचन सुनने के पश्चात करेंगे कुछ जलपान सभी साथियों के साथ, क्योंकि मंदिर ने अच्छी व्यवस्था करी है होली मिलन समारोह की और साथ में जलपान व्यवस्था की। तो देखिए बहुत सारे लोगों का वहाँ पर जलपान की व्यवस्था है, तो व्यवस्था भी बहुत अच्छी लग रही है और सभी लोग संयमित रूप से जलपान कर रहे हैं। और अंत में अब हम गायत्री शक्तिपीठ के व्यवस्थापक श्री आर.सी. गुप्ता, जिनको कि सभी लोग बाबूजी कहते हैं, उनसे हम यहाँ के कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं एवं आभार प्रकट करते हैं श्री संग्राम सिंह जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में समारोह का आयोजन करते हैं हमें पहले से दी। तो आज के आयोजन में क्या खास बात थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए सब कुछ बताएं। मैं रामचंद्र गुप्ता इस गायत्री शक्तिपीठ का प्रमुख ट्रस्टी हूँ, यहाँ का व्यवस्थापक हूँ और प्रत्येक वर्ष होली मिलन समारोह यहाँ मनाया जाता है। विगत 2-3 वर्षों से कोरोना के कारण ये होली मिलन समारोह नहीं हो पाया था, वो इस वर्ष हो रहा है। हम लोग आगे की प्लानिंग करते हैं कि कैसे हम लोग घर घर पहुँचे, गायत्री और यज्ञ को कैसे जन जन तक पहुँचाया जाए। इस संबंध में हम लोग यहाँ पर संकल्प भी लेते हैं और कुछ और प्रयास भी करते हैं और सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं आपस में मिलकर की। धन्यवाद सर।
और सर ये भी हमें थोड़ा सा बता दीजिए, आगे नवरात्रि का पर्व आ रहा है तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, नवरात्र पर्व आ रहा है। हम लोग इसी को कि घर घर गायत्री और यज्ञ पहुँचे, इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने, ये यहाँ की बहनों ने और भाइयों ने ये संकल्प लिया है कि अपने इस क्षेत्र में जो शुक्लागंज का क्षेत्र है और घंटाघर और माल रोड का क्षेत्र है, यहाँ के भाई बहन मिल करके प्रतिपदा से लेकर के और नवमी तक प्रत्येक दिन 108 घरों में यज्ञ कराएंगे और ये क्रम नवमी तक चलता रहेगा और फिर लोग यहाँ पर आकर के इकट्ठे नवमी पर्व मनाएंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माता गायत्री माँ आपको भी स्वस्थ रखे। धन्यवाद। एक प्रयास.s से मैं शशि गुप्ता अब आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।